गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी में बेहतर सहयोग दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और स्टैटिक जी के संबंधी जानकारी बढ़े और आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो ये थॉमस डेबेर्थी। ठीक, थॉमस डेबेर्थी स्वीडन के हैं। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बने हैं राकेश अस्थाना। भारत भारत बिल भुगतान प्रणाली की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी नुपुर चतुर्वेदी बनी है। और भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख एस.एन. घोरमंडे बने हैं। जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ललन सिंह। और भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए दीपक दास बने हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये दिल्ली में। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दिल्ली के पूसा परिसर में स्थित राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में विश्व के दूसरे सबसे बड़े व नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। इस बैंक की स्थापना बायोफोर्टिफाइड फसल किस्मों में असंतुलन को दूर करने के लिए की गई है। इस बैंक में लगभग 10 लाख जर्म प्लाज्मा को संरक्षित रखा जा सकता है। फिलहाल 4.5 लाख जर्म प्लाज्मा संरक्षित हैं, जिसमें से 2.7 लाख घरेलू प्रजातियों के हैं, बाकी दूसरे देशों से प्राप्त किए हैं। 19वें स्प्लिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये रौनक सावधानी ने। 15 वर्षीय युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने जीता है। 15 वर्षीय युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने इटली में 19वां स्प्लिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 जीता है। ये 19वां संस्करण है और इटली में आयोजन हुआ था। जो भी शतरंज खेल है इसे फिडे रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। विश्व शतरंज महासंघ 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुआ था। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आर्कडी डोरकोविच अध्यक्ष हैं फिडे के। अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? तो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, IEA इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अभी वो नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी काबुल। करेंसी है अफगानी। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया? तो ये अफगानिस्तान है। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था 1884 में। सोरा किस देश की संसद है? तो ये अफगानिस्तान की। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के देश के साथ सबसे कम है? तो ये अफगानिस्तान के साथ। पीओ के क्षेत्र में लगता है 106 किलोमीटर लंबी। दुआरे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल में। जनसंपर्क शिविर के माध्यम से लाभकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की यह एक पहल है। इसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका वार्ड के स्तर पर योजनाओं का फॉर्म भरने में सरकारी अधिकारी लोगों की मदद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल संबंधी टॉप 5 योजनाएं देखें तो लक्ष्मी भंडार योजना ये पश्चिम बंगाल सरकार का है। माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल। कृषक बंधु योजना पश्चिम बंगाल। स्वास्थ्य साथी योजना पश्चिम बंगाल और खेला होबे योजना पश्चिम बंगाल सरकार की है। हकेंडे हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जाम्बिया के बने हैं। हकेंडे हिचिलेमा मौजूदा राष्ट्रपति एडगर लुंगू का स्थान लेंगे। जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लुसाका है। जाम्बिया कवाचा करेंसी है जाम्बिया की। हकेंडे हिचिलेमा राष्ट्रपति बने हैं। टॉप 5 राष्ट्रपति देखें तो इब्राहिम राइसी ये ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। उखना खुरेलसुख ये मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं। उखना खुरेलसुख।
इसाक हरजोग इजराइल के नए राष्ट्रपति बने। बशर अल असद ये सीरिया के नए राष्ट्रपति बने, फिर से बने ये, ठीक है। क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने ये मिगेल डियाज कैनेल, ये नए राष्ट्रपति हैं क्यूबा में। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इम्पोर्टेंट किताब है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, तो ये सुजाता प्रसाद और बिमल प्रसाद दोनों ने मिलकर लिखा है। टॉप 5 अन्य किताब देखें तो इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन, गौतम चिकेरमानी की किताब है। वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, ये किताब है विश्वरूप रॉय चौधरी की। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ए कंसेप्चुअल अप्रोच, ये डॉक्टर स्तुति शर्मा की किताब है। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, ठीक है, डॉक्टर स्तुति शर्मा। कीप शार्प बिल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज, संजय गुप्ता की किताब है। और ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेशियर 1000 कट्स, ये विनय कुमार सिंह की किताब है। एमवे इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो मीराबाई चानू को। सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचने वाली कंपनी एमवे इंडिया ने ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को एमवे और अपने न्यूट्रीलाइट उत्पादों की श्रृंखला के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें तो जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं नारायण कार्तिकेयन नारायण, या नारायण कार्तिकेयन, आगे पीछे हुए कार्तिक नारायण ने, ठीक है। और ये कैसीफाई ने ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया है। स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड प्यूमा का जो ब्रांड एम्बेसडर है युवराज सिंह बने हैं। और स्मार्टफोन ब्रांड, ये स्मार्टफोन है वन प्लस, इसके लिए जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जियो प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। वृक्षारोपण अभियान 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा, तो ये कोयला मंत्रालय द्वारा। 19 अगस्त को इस मंत्रालय के दौरान लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में कोयला क्षेत्रों के आसपास के 300 से अधिक वृक्षारोपण स्थल कनेक्ट किए जाएंगे। वृक्षारोपण अभियान 2021 जो कोयला क्षेत्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का प्रमुख कार्यक्रम है, से निश्चित रूप से खनन प्रचालनों में पर्यावरण निरंतरता आएगी। ग्रो ग्रीनिंग अभियान को केंद्रीय कोयला खनन तथा संसदीय मंत्रालय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा कोयला खनन तथा रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे की उपस्थिति में लॉन्च किया। सुडोकू के गॉडफादर कहे जाने वाले माकी काजी, सुडोकू एक गेम होता है, ठीक है, और इस सुडोकू गेम के गॉडफादर कहे जाते थे, ठीक है, गॉडफादर ऑफ सुडोकू, ठीक। तो ये माकी काजी जी को कहते थे, इनका निधन हो गया। ये कहाँ के थे, तो ये जापान के थे, ठीक है। कहने का मतलब सुडोकू के गॉडफादर कौन थे, माकी काजी, ठीक है, ये जापान के रहने वाले थे। सुडोकू के गॉडफादर माकी काजी का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनकी पहचान एक पजल उत्साही और प्रकाशक के तौर पर होती थी। सुडोकू एक तरह का तर्क वाला खेल है जो एक वर्ग पहेली की तरह होता है। कुछ स्टैटिक देखें तो दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं या बनाती हैं, तो ये वृक्षनुमा, ठीक है। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह का राजधानी लाहौर में थी, ठीक है। और संप्रदाय मैदान संबंधित है तो नदी से, माफ कीजिए, संप्राय इसे पेनेप्लेन कहते हैं, ये इसका मैदान से संबंधित नदी से। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत, इंग्लिश में से लीवर कहते हैं। किसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को। फुटबॉल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया, तो 1900 ईस्वी में पेरिस खेल में हुआ था तब। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है इलाहाबाद, नया नाम प्रयागराज को हल्दिया से, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, और वर्तमान नाम प्रयागराज टू हल्दिया, ठीक है। हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी, तो ये सम्राट अकबर की। और बेबल योजना किससे संबंधित है, तो ये
1945 में बनी थी ये, और उसे बेवल गवर्नर जनरल थे, उन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, 1945 में। वात्सल्य योजना 2 अगस्त 2021 को लागू किया था, यानी शुरू किया है। ठीक है, 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोविड-19 से मातृ पिता यानी माता पिता को खोने वाले या उनको जो उनके बच्चे हैं उनको 21 साल तक उनके देखभाल के लिए गवर्नमेंट द्वारा सहयोग दिया जाएगा। ठीक है, तो ये योजना अभी जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं उन्हीं के द्वारा लॉन्च हुआ है, किया गया है। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। तो ये डेट याद रखना, 2 अगस्त 2021। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे।